हेलो नमस्कार दोस्तों। हर्षित सक्सेस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ क्लासेज में हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 तक जो है अच्छे से कवर कर लिया है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.5 को जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो है जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो को देखकर ही जो है इस वीडियो को देखें, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ सर्वसंख्या मीन्स आइडेंटिटी। क्या है? आइडेंटिटी। तो इसको इंग्लिश में भी ऐसे बोल सकते हैं, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी फाइंड द मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो है कुछ टर्म दिए गए हैं, ये इनटू में है, इसको हमें मल्टीप्लाई करके जो है लिखना है। जैसे सिंपल सा नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है 5 into 4, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। इसी तरह से जो है ये बीजीय व्यंजकों का गुणनफल है। बीजीय व्यंजकों का गुणनफल जो है हमें गुणा करके इसको आंसर करना है इसका। तो इसको गुणा करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो फंडामेंटल से। फंडामेंटल में क्या है, डायरेक्ट जो है हम इसको गुणा कर लें, एक दूसरे को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा यह है कि इसमें कुछ फार्मूले लगा के और आसानी से और जल्दी से, क्या क्या बोले अभी हम, इसमें जो है ये तो फार्मूले लगा दें, कुछ फार्मूले होते हैं सर्वसंख्या के, तो उसको लगाकर हम इसको जो है और आसानी से और जल्दी से इसका गुणनफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके। तो यहाँ पे जो है सर्वसंख्याओं का मीन्स आइडेंटिटी, जो हमारे फार्मूले स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उनका हमें यूज करके इसका मल्टीप्लाई करना है। चलिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में यूज होने वाले फार्मूले हैं पहले उनको लिख लेते हैं, फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला फार्मूला होगा, सम इंपॉर्टेंट फार्मूले। सम इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने क्लास 7th 8th में ही अच्छे से पढ़ा होगा कि a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है, अगर मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं कहीं बुक में पहले a स्क्वायर के बाद b स्क्वायर लिखा जाता है फिर 2ab। तो यहाँ पे जो है इसमें जो है टर्म मायने नहीं रहता कहाँ लिखा है, लेकिन सभी टर्म होने चाहिए, क्योंकि जो है ये एडिशन करते समय हम टर्म को आगे पीछे लिख सकते हैं, उसके मतलब वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर तीसरा जो फार्मूला है ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसका जो फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे जो है केवल इतने ही फार्मूले लगभग यूज होने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज के लिए, यही लगभग यूज होंगे। अगर आगे कुछ और फार्मूले यूज में आते हैं तो उसको भी हम बताते रहेंगे। ये 3 फार्मूला जिसको नहीं याद है वो कॉपी में लिखकर एक दो बार जरूर याद करें, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, तब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक फार्मूला रह गया है जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है। अगर जैसे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी हुआ अगर एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। एक जो और फार्मूला है, 3 हो गए। ये चौथा जो फार्मूला है, अगर मान लो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, तो इसका जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आप जो है ये जितने भी फार्मूले हमने लिखे हैं आप इसको डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई करके डिराइव भी कर सकते हैं। इसका जो है आप लोग जो है निगमन कर सकते हैं कि अगर मान लो फार्मूला नहीं याद है तो आप ए माइनस बी दो बार गुणा कर लीजिए क्योंकि पावर 2 है। ठीक है, तो आप जो है अगर मान लो किसी फार्मूले में आप लोग को कंफ्यूजन हो कभी यूज करते समय तो आप उस फार्मूले को जो चेक कर सकते हैं। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है जिसको हम दो बार मल्टीप्लाई करके जो है चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये किस इसमें से जो लिखे गए हैं इनमें से किस टाइप का है, ये इनमें से किस टाइप का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x है, इसको a अगर माने एक x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किस रूप का है, इस तरह का फार्मूला है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्या होगा इसका फार्मूला, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये जो है फार्मूला है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस यहाँ ए के स्थान पे 4 है और बी के स्थान पे 10 है तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस 4 गुणे 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस तो 10 4 14 एक्स प्लस 40। तो यही हमारा जो है आंसर है। तो यहाँ पे अगर आपको मान लो ये फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करके करेंगे, जैसे यहाँ पे x प्लस 4 है इंटू एक्स प्लस 10 है तो आप पहले x से x प्लस 4 में इससे जो है पूरे में गुणा कर दीजिए। ठीक है, x से x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x से 4x में गुणा करेंगे तो 4x। ठीक है, अब उसके बाद फिर प्लस है, यहाँ पे ध्यान देना कि साइन के साथ गुणा किया जाता है। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को भी उसमें मेंशन करेंगे, मतलब साइन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे वो साइन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। जैसे यहाँ सब प्लस प्लस है, ये प्लस एक्स है, ये भी सब प्लस था, यहाँ सब प्लस है, ये भी प्लस है, ये हो जाएगा। अब 10 से गुणा करेंगे सब में, ये हो जाएगा 10x प्लस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। यहाँ पे देख रहे हो दोनों ही आंसर सेम आए हैं। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लगाने से क्या फायदा है कि फार्मूला लगा के जो है हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी से और बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने अगर डायरेक्ट आप गुणा करके लिखते हैं तो भी हमारा आंसर जो है उतना ही आता है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो यहाँ पे देख रहे हैं मान लो x प्लस ए है इंटू एक्स माइनस बी है, इसके लिए तो हमने फार्मूला पढ़ा नहीं है तो इसको जो है क्या कर सकते हैं, इसी फार्मूले से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ b की वैल्यू क्या है, -10 है, तो यहाँ जहां प्लस यहाँ b है यहाँ -10 रखेंगे। क्या होगा फार्मूला, क्या होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू -10 है। अगर यहाँ पे 8 प्लस -10 रखेंगे क्या हो जाएगा, 8 -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी। तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा ए बी, तो ये है 8, बी की वैल्यू -10 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 में से 10 जाएगा -2x तो 10 8 80 हो जाएगा। लेकिन साइन कौन सा लेंगे क्योंकि प्लस माइनस का इंटू हो रहा है, साइन माइनस हो जाएगा। ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग का अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको करना चाहें डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी न किसी फार्मूले का यूज करके आप इसको सॉल्व करें, तो इसलिए हम फार्मूले का यूज करके ही आप इसको जो है सॉल्व कर रहे हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, केवल गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो आप जो है डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे।
हमें क्या होता है फार्मूला यूज करने से क्या फायदा मिलेगा हमें कि हम जल्दी से और जो है बहुत एग्जैक्ट आंसर हम जल्दी से ला पाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा प्लस माइनस इधर इधर उधर हो गया तो सब दिक्कत कर जाएगा। इसलिए जो है आप लोग फार्मूले का यूज करके ही करें, क्योंकि आपके सिलेबस में भी जो भी आएगा मान लो अगर इस तरीके से क्वेश्चन तो उसमें फार्मूले का यूज करने के लिए बोलेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या है 3x प्लस 4 3x माइनस 5 3x प्लस 4 3x माइनस 5। यहाँ भी a यहाँ पे देखो 3x प्लस 4 x प्लस a मान लो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, अगर इतने पूरे को x मान लो, इतने पूरे को x मान लो x प्लस a x माइनस बी। ठीक है, तो वही फार्मूला फिर यूज करेंगे यही वाला। यहाँ एक्स स्क्वायर की x की स्थान क्या है 3x है, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद प्लस a प्लस बी इंटू एक्स 4 माइनस 5। ये बताया माइनस क्यों हो जाए क्योंकि यहाँ b की वैल्यू क्या है -5 है, तो 4 माइनस 5 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस ए बी और b की वैल्यू -5। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। 3x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3x की स्क्वायर क्या मतलब है, जैसे 3x स्क्वायर लिखा गया है उसका मतलब 3 का भी स्क्वायर है x का भी स्क्वायर है। क्या मतलब इसका 3 का स्क्वायर है x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर करेंगे 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4 में से 5 जाएगा -1x को ना लेकर केवल -x लिखा जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस का इंटू माइनस और 4 5 या 20, ये जो है आंसर हो गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई करना चाहते ये 3x से पहले इसमें पूरा गुणा कर देते हैं, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे देखते हैं अगर डायरेक्ट गुणा करते हैं ये हो जाता है 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15x प्लस -15x प्लस 20 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे यही इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करके हम देखें मल्टीप्लाई करके 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, तो यहाँ पे 3x से गुणा करेंगे पहले इसमें से पूरे में, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे -5 से, तो ये हो जाएगा -15x माइनस 20, यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पे -12x है -15x -3x -20 होगा। एक मिनट, यहाँ पे जो है x की वैल्यू क्या है 3x है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 आएगा -3x हो जाएगा। इसको ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया है। यहाँ पे x जो है वो 3x है। ठीक है, यहाँ पे 3x को x के इक्वल एज्यूम किया गया है और यहाँ पे प्लस ए है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो इसका जो फार्मूला बना एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए बी या माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान देना यहाँ पे x 3x के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग का क्लियर होगा। अब चलते हैं हम अपने 4th पार्ट की तरफ इसके। तो यहाँ पे 4th पार्ट क्या है, 4th पार्ट में है अभी हमने एक फार्मूला बताया, यहाँ पे है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। क्या है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो इसमें से किस टाइप का ये लिखा गया है। यहाँ पे अगर इसको ए एज्यूम करें इसको बी, क्या लिखा है a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, इसको अगर ए जूम करें इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट हम इसको फार्मूला यूज कर लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे है वाई स्क्वायर का स्क्वायर, जब भी जैसे मान लो ए की पावर अगर यम है और पूरे की पावर यम है, क्लास 8 में इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो अगर घात पर भी घात होती है तो घातों को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे ए की पावर यम है, इसकी भी पावर अगर यम है तो ये हो जाता है ए की पावर यम यन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर ए की पावर यम है और पूरे की पावर यन है, ये हो जाएगा ए की पावर यम यन। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y ए की पावर यम यन, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा, y पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ये जो है इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ इसके। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखो, अगर इसको a मानो, इसको b एज्यूम करो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब जो a का स्क्वायर है उसको कर दो और माइनस करके b का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे यही फार्मूला फिर से यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू पूरा 2x है, बी क्या है 2x है पूरा, तो 2x का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 9, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, आंसर हो गया। तो इसमें जो है मेनली दो ही क्वेश्चन अच्छे से, दो ही फार्मूले अच्छे से यूज हुए हैं, ये लोग भी आप जो है इसको भी याद करके रखिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी टर्म दिए गए हैं इसका हमें विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए जो है हमें इसका गुणनफल निकालना है, या इसको ऐसे बोलेंगे विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो है ये दिया गया 103 इंटू 107। यहाँ पे ये पहला तरीका ये है कि डायरेक्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसको अगर हम कुछ भागों में तोड़कर उसमें कुछ फार्मूले की हेल्प से अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो है और आसानी से और जल्दी से वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके कुछ फार्मूले का यूज करके जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास तो अभी केवल इतने ही फार्मूले हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे जो भी ये क्वेश्चन है सबसे पहले हम इसको किसी फार्मूले के रूप में तोड़ेंगे, सबसे पहले किसी फार्मूले के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ये 103 है, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इंटू है, इंटू रहने देते हैं ऐसे, 107 है, इसको लिख देते हैं 100 प्लस 7, 100 प्लस 7। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको अगर m x माने, इसको a माने, इसको x माने, इसको b माने, तो किस फॉर्मेट में है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। फार्मूला क्या है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज करके जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे क्या है 100, तो यहाँ पे ये हो गया 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स, ए के स्थान पे 3 है, b के स्थान पे 7 है, इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है 100 है, प्लस ए बी, प्लस ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 7। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1, 4 टाइम्स 0 प्लस
7 3 10, 10 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 21, 1021। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 10,000 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1000 में 21 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1021। इसको आगे ऐड कर लेंगे 1, उसके बाद फिर 1 0 2 1, ठीक है। 10,000 में 1021 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11,021। यही हमारा आंसर है। इसमें जो है फॉर्मूले का यूज करके जो है हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर लिए बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए। इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी करेंगे, यहाँ पे देखो 95 इंटू 96 है। ये तोड़ने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर किसी मतलब जो है जैसे मान लो 90 है, अगर 90 के बाद जो है 91 होता, 92 93 94 तक होता तो उसको हमें जो है 90 प्लस के फॉर्मेट में तोड़ना ज्यादा आसान रहता। लेकिन अगर 95 या 96 या उससे ऊपर हो जाए तो उसे जो है 100 माइनस कर लेंगे। 100 माइनस के फॉर्मेट में लिखना ज्यादा सुटेबल रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 5 इंटू 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, अगर इसको हम माने x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका तो फार्मूला है नहीं, तो यहाँ पे केवल क्या करेंगे फार्मूला यही यूज करेंगे, लेकिन a और b की वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे फार्मूले जहाँ a और b आएगा वहां पे इसकी वैल्यू माइनस में रख देंगे। इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू -4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 100 प्लस ए बी, क्या है प्लस ए बी, ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू -4। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10,000, ये -5 -4 -9 इंटू 100 करेंगे तो ये -900, ठीक है। अब उसके बाद ये -5 इंटू -4 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये 10,000 ऐसे ही रहेगा, ये -900 है प्लस 20 तो माइनस प्लस माइनस होता है और साइन जो है बड़े वाले नंबर को लगाया जाता है, ये हो जाएगा -880। इसको आगे माइनस करेंगे 10,000 में से 880 माइनस कर देंगे, जैसे ये है 10,000 में से 880 माइनस करना है तो ये 0, ये 10 में से 8 माइनस होगा 2, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 8 माइनस होगा 1, यहाँ 9 बचेगा, चलो कितना आया 9,120 कितना आएगा 9,120, इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको किस फॉर्मेट में पहले ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 4, क्योंकि ये जो है 5 से कम है लास्ट वाला डिजिट, तो 100 प्लस 4 इंटू ये देखो 96 है, इसको किस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे 100 माइनस 4 में, 100 माइनस 4 में। अब यहाँ पे फिर वही फार्मूले बन रहे हैं x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। फार्मूला यूज करेंगे, b के प्लेस पे -4 रख देंगे, यहाँ फार्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ पे 4 माइनस बी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे ए और बी दोनों की वैल्यू 4 है, इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 100 फिर प्लस ए बी, ए की वैल्यू कितना है 4, बी की वैल्यू कितना है -4। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 10,000, ये 4 माइनस 4 0, 0 इंटू 100 कर देंगे पूरा 0 हो जाएगी, ये प्लस 0 प्लस ये प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 4 का 16 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 10,000 में से 16 माइनस कर देंगे, 10,000 में से 16 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9,999
986 9986 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या था, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई के हमने जो तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग का अच्छे से क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर्व संख्याओं का प्रयोग करके निम्न का गुणनखंडन कीजिए। उपयुक्त सर्व संख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। बाय यूजिंग सम अलजेब्रिक आइडेंटिटी फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका मतलब है कि अब हमें कुछ फार्मूले का यूज करके इसका जो है गुणनखंड करना है। पिछले एक्सरसाइज में हम जो है मध्य पदों को तोड़कर इधर उधर से कॉमन लेके फिर हम गुणनखंड निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हमें फार्मूले के हेल्प से जो है गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे जो है हमने इतने फार्मूले पढ़ चुके हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो क्या होता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो क्या होता है। इतने फार्मूले जो है हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो इसी में से किसी ना किसी फार्मूले का यूज करके जो है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये किस फॉर्मेट में लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये दोनों कुछ इसी फॉर्मेट में लग रहे हैं, क्योंकि अगर स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, पहला और लास्ट पर स्क्वायर में है, बीच में x और y, जैसे यहाँ a और b कॉमन है, इसी तरह से यहाँ x और y लिखा हुआ है। तो हम जो है इसका कहने का अर्थ यह है कि ये जो फॉर्मेट लिखा गया है इसको हम पहले इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, पहले जो है इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले 9x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6xy है, 6xy है। तो यहाँ पे अगर 2ab की टर्म में तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिख ले रहे हैं पहले। ठीक है, फिर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3x, b की वैल्यू कितनी है y, अभी भी 6xy लिखा है ना, अभी भी 2 3 जा 6 x और y, अभी भी वही टर्म है, लेकिन हम इसको किस फॉर्म में लिख दिए, 2ab के फॉर्म में लिख दिए हैं। किस फॉर्म में लिख दिए इसको, 2ab के फॉर्म में लिख दिए हैं, प्लस b स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगर कहीं लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस b का होल स्क्वायर। अभी क्या बोला हमने, अगर कहीं पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा है तो उसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर भी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसको आगे गुणनखंडन करने के लिए कह रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पावर 2 है तो इसका मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, आंसर। ठीक है, ये जो है फार्मूले का यूज करके सबसे पहले हमने इसको किसी फार्मूले के फॉर्मेट में चेंज किया। यहाँ पे देख रहे हैं 9x स्क्वायर, आपको अगर इस टाइप क्वेश्चन देगा तो उस ऐसे ही डिजिट देगा जिसका जो है स्क्वायर हो, जो 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका आप लोग क्लियर होगा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मान लो इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे इसको ये किस फॉर्मेट में लग रहा है। अभी भी यहाँ पे देखो ये प्लस में है, माइनस में करके कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस में यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो 2a की वैल्यू है 2y, b की वैल्यू 1 है। अभी भी हम देख रहे हैं 2 2 जा 4 और y 4y अभी भी वैसे ही है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर कहीं पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर।
इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, यही हमारा आंसर है। तो आई होप ये भी आप लोग का अच्छे से क्लियर होगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है, अब देखो यहाँ पे केवल 2 स्क्वायर है और बीच में माइनस है, दोनों टर्म स्क्वायर में है और बीच में माइनस है। यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई बाई 10 का स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 100 ही मिलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। अब हमें फार्मूले में क्या है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसके स्थान पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्या है फार्मूला, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसके स्थान पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी, ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू y बाई 10 है, इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू y बाई 10 है। तो जो है फार्मूले का, ये फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अगर नहीं लर्न है इसको कॉपी में लिख के जो है प्रैक्टिस करके लर्न कर ले, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में, अलजेब्रा की क्वेश्चन सॉल्व करने में इसके फार्मूले का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से जो है आप लोग का क्लियर होगा। तो आज की क्लास को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक चीज और, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।